हेलो गाइस, दिस इज शशांक अग्रवाल। वेलकम टू चैनल बीइंग डॉक्टर। उम्मीद आप सब लोग अच्छे होंगे। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे चैप्टर नंबर 4 की। ठीक है, नाभ विज्ञान धारणीय अध्याय की। ठीक है, चैप्टर नंबर 4 रोग अनुत्पादनीय अध्याय। ठीक है, रोग अनुत्पादनीय अध्याय की बात कर रहे थे। इसमें एक लाइन आई थी नाभ विज्ञान धारणीय। ये जो लाइन मैंने अभी आपके सामने बोली, इसका मतलब होता है जो वेग है उनको धारण नहीं करना, नाभ विज्ञान धारणीय। आगे जाके जब आप चरक संहिता पढ़ेंगे तो चरक संहिता में नाभ विज्ञान धारणीय से उन्होंने एक अलग चैप्टर ही बना दिया। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। हम इसे पढ़ रहे थे धारणीय और अधारणीय वेग। हमने पढ़े थे कुछ वेग ऐसे होते हैं जिनका धारण करना होता है और कुछ वेग ऐसे होते हैं जिनका धारण नहीं करना होता। तो हम पढ़ रहे थे जिन वेगों का आपको धारण नहीं करना, यानी कि अधारणीय वेगों के बारे में टोटल 13 बताए गए थे। हम पॉइंट नंबर 8 पर आ गए थे, निद्रा के वेग को रोकने से हानि। तो ऊपर वाले वेग हमने पढ़ लिए थे कि भूख के वेग को रोकने से क्या हानि हो रही है, क्या कहते हैं, मूत्र के वेग को, मल के वेग को, अपान वायु के वेग को, इन सब वेगों को रोकने से क्या क्या हानि हो रही है और क्या क्या ट्रीटमेंट की अपन बात कर रहे थे। ये सारी बातें हमने कर ली थी। आज हम बात करेंगे निद्रा के वेग को रोकने से हानि, यानी सप्रेशन ऑफ स्लीप। अगर आप निद्रा का वेग रोक रहे हो, पहला अग्मर्द, बॉडी में पेन होता है, मोह हो सकता है, डिल्यूजन उत्पन्न हो सकती हैं, सिर व आंखों में भारीपन, आलस्य और जृंभा। आपने ये खुद फील करी होगी जब आप सोते नहीं हो, आपको नींद आ रही है लेकिन आप वेब सीरीज देख रहे हैं या किसी फंक्शन पढ़ गए या पेपर चल रहे हैं, आप सो नहीं पा रहे, तो क्या क्या हो सकता है, सर में दर्द हो सकता है, शरीर में भी दर्द हो सकता है और सिर और आंखों में भारीपन आ जाता है, हमको नींद और ज्यादा आती है, जमाई आती है। ठीक है, तो अगर ऐसा सब आपके सामने हो जाए, आपके साथ हो जाए, तो क्या ट्रीटमेंट करना है, क्या उपचार करना है। पहला, आपको नींद लेनी है सबसे पहले। तो इसकी कोई दवाई नहीं है ऐसी कि आप दवाई ले रहे हैं, ट्रीटमेंट करवा रहे हैं। सबसे बढ़िया है कि अगर आपकी नींद उड़ गई है, नींद लो, कोशिश करो कि अच्छा खाना खाओ, सो जाओ, नींद लो। दूसरा, संवाहन, मतलब हाथ पैरों को दबाना। ठीक है, कभी कभी नींद नहीं आती तो अपन हाथ पैर जब दबाते हैं तो हमें अच्छा रिलैक्स फील होता है। तो ध्यान रखना है कि पहली बात तो कोशिश करनी है नींद लें, नींद लेनी है। अगर नींद फिर भी नहीं आ रही तो आपको संवाहन करवाना है। संवाहन मतलब हाथ पैर दबाना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। काश के वेग को रोकने से, काश मतलब कफ, खांसी आ रही है, आप खांसी को रोक रहे हैं तो क्या क्या हो जाएगा। पहला, कॉमन सेंस लगाइएगा, जब भी आप खांसी रोकेंगे तो क्या होगा, खांसी बढ़ सकती है, काश बढ़ सकती है। दूसरा, श्वास रोग हो सकता है, अरुचि हो सकती है, हृदय रोग, हार्ट प्रॉब्लम्स हो सकती है, हिक्का, ये सब हो सकता है। इसका ट्रीटमेंट क्या है, कफ नाशक चिकित्सा। दोबारा सुनेंगे कि अगर आपको कफ आ रहा है, काश, खांसी आ रही है, आपने इसको रोका, सप्रेस करा, तो क्या क्या हो सकता है। पहला, काश को रोकने पर काश की वृद्धि हो सकती है, यानी जो खांसी और ज्यादा बढ़ सकती है, कफ और ज्यादा बढ़ सकता है। श्वास रोग हो सकता है, अरुचि, भोजन खाने की इच्छा ना हो, हृदय रोग हो सकते हैं, हिक्का हो सकता है, ये सब विकार हो सकते हैं। उसके अलावा ट्रीटमेंट क्या है, काशनाशक चिकित्सा। काशनाशक चिकित्सा ऐसा ट्रीटमेंट जो काश को खत्म कर दे। ये सब ट्रीटमेंट हम चरक चिकित्सा स्थान में पढ़ेंगे, लेकिन बस यहाँ पर आप याद कर लो पॉइंट वाइज, काशनाशक चिकित्सा। फिर नंबर 10, श्रम श्वास रोकने से हानि। जैसे हम कहीं से भाग कर आ रहे हैं, जिम करके आ रहे हैं, रनिंग कर कर आ रहे हैं, तो हमारी सांस एकदम तेज 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 चलती है। कोई भी फिजिकल वर्क के बाद, कोई भी एक्टिविटी के बाद हमारी सांस एकदम तेज चलती है। ठीक है, तो उसको अगर आपने रोक लिया तो क्या क्या हानि, क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, तो बता रहा है गुल्म, क्या हो सकता है, गुल्म। उसके अलावा हृदय रोग यहाँ पर भी हो सकती है, मूर्छा, बेहोश हो सकते हो आप लोग। तो इसमें क्या ट्रीटमेंट कराओगे, उसको आराम कराओगे। जाहिर सी बात है, अगर कोई थक कर आता है रनिंग करके आता है, हम क्या करते हैं, उसको बैठने के लिए बोलते हैं, कि बैठना ऑफर करते हैं कि तुम सोफे पर बैठ जाओ, या फिर थक गए तो लेट जाओ, आराम कर लो थोड़ी देर। यानी क्यों, क्योंकि जब भी वो ऐसा फिजिकल वर्क करके आ रहा है, भाग कर आ रहा है, दौड़ कर आ रहा है, तो जाहिर सी बात है उसके अंदर वात की वृद्धि हुई होगी। और वात का अगर शमन करना है तो क्या कहते हैं, उसको हम बोलेंगे कि थोड़ी देर आराम कर लो, थोड़ा स्तंभन क्रिया कर लो, रोक लो, अपने आप को संभाल लो। ठीक है, तो क्या कराएंगे, आराम कराएंगे। उसके अलावा जो वात की वृद्धि हो गई है उसके लिए वातज, यानी ये वात नाशक, वातज्ञ आहार का सेवन करवाएंगे। ठीक है, यानी वात नाशक उपचार को करवाएंगे। तो ध्यान रखना है कि अगर कोई भाग करके आ रहा है, उसकी तेज श्वास चल रही थी, उसने रोक लिया, तो क्या होगा, तो जाहिर सी बात है गुल्म हो सकता है। गुल्म मैंने आपको बताया था कि जो आपका आमाशय या कोष्ठ है उसके अंदर एक गुल्म, यानी गोल आकार का वायु का मंडल बन जाना, ऐसा लगना कि पेट में हमारी वायु घूम रही है, तो नुकसानदायक होती है। हृदय रोग, मूर्छा, ये सब बेकार हो सकते हैं। इनकी शांति के लिए आपको आराम कराना है, पेशेंट को बोलना है रिलैक्स करो, लेट जाओ, आराम करो। दूसरा, वात नाशक उपचार। वात नाशक उपचार, वातज्ञ चिकित्सा, जो वात का शमन कर दे, वात का नाश कर दे, ऐसा को ट्रीटमेंट आपको करना है। फिर है जरम्बा, जमाई आ रही है, यॉर्निंग आ रही है, जरम्बा के वेग को रोकने से क्या क्या हानि हो सकती है। तो लिख रहा है, पहली बात तो छींक के समान लक्षण। मैंने क्या बताया, छींक के समान लक्षण, मन ने स्तंभ बताया था, अर्धित बताया था, शिरोशूल बताया था, इंद्रिय दौर्बल्य बताया था, मुख प्रदेश का लकवा, अर्धित बताया था। ये 4-5 मैंने आपको स्पेसिफिक बताए थे। ठीक है, तो इन 4-5 स्पेसिफिक को याद रख लेना है कि अगर आपने छींक के वेग को रोकना चाहा, जैसे ऊपर मैंने बताया था, छींक के वेग को रोकने से, जैसे सिर में दर्द, इंद्रिय में दुर्बलता, इंद्रिय दौर्बल्य, मन ने स्तंभ, अर्धित रोग, ये 4-5 स्पेसिफिक है जो आपको चारों के चारों याद करनी है। यही सेम आपको किसमें पाए जा रहे हैं, जरम्बा में पाए जा रहे हैं। ठीक है, तो ट्रीटमेंट क्या कराएंगे इसमें, वात नाशक चिकित्सा। वात नाशक चिकित्सा ऊपर किसमें और आई थी, काश में।
कास्ट में बेसिकली, और इसके अलावा कास्ट में भी आगे जाके डिटेल पढ़ेंगे तो उसमें भी वात चिकित्सा करने के लिए बोला गया है। लेकिन अगर स्पेसिफिकली बात करें तो श्रम में और जरम्बा में, श्रम और जरम्बा दोनों में वात नाशक चिकित्सा को करनी है। काश के अंदर भी क्या कहते हैं, जब हम करते हैं काश नाशक चिकित्सा, इसमें बेसिकली वात का रोल आता है, लेकिन आपको मेनली दो ध्यान रखना है, जरम्बा और श्वास। ये जो पढ़ा रहा हूँ सब पीजी पर्पज से है, तो आप यूजी पर्पज से तो इतना याद कर लीजिए, यूजी पर्पज से तो आपको इतना याद ही नहीं करना क्या कहते हैं कि इसमें क्या है इसमें क्या नहीं है, ये कौन कौन से कैरेक्टर्स कॉमन है, बस रट्टू तो बन जाओ। लेकिन मैं सिर्फ इतना भरोसा नहीं रखता कि आप यूजी पर्पज के लिए आप हैंड टू जब कर ही रहे हो तैयारी, तो थोड़ा दिमाग लगा के पीजी के लिए भी कर लो। उससे दो फायदे होंगे, एक तो आपको प्रॉपर याद करने की टेक्निक पता पड़ जाएगी, किस तरीके से याद करना है, किस तरीके से चीजों को आपस में जोड़ करके कनेक्ट करके याद करना होता है। दूसरा, हैंड टू हैंड आपका पीजी का काम भी फिनिश होता चलेगा। ठीक है, इसलिए देखते रहिए वीडियोस को इसी तरीके से। देखिए मेरा पढ़ाने का तरीका यही रहता है, जिससे जो हो आप सब लोगों को ज्यादा से ज्यादा नॉलेज मिल सके, ज्ञान मिल सके, और मैक्सिमम से मैक्सिमम चीजें आपको क्लास के टाइम में याद हो सके। बात कर रहे थे जरंबा को वेग को रोकने से, मैंने बताया था जब भी आप जरंगा के वेग को रोकोगे तो आपको छींक के समान लक्षण मिलेंगे। मुख प्रदेश का यानी अर्धित फेसियल पैरालिसिस जिसको बोला गया था, इंद्रिय दौर्बल्य, दूसरा मन्य स्तंभ यानी स्टिफनेस इन नेक, ये सब फीचर्स आपको मिलेंगे। सिर में दर्द, सिर और सूज ये सब मिलेगा। ये फीचर्स तो आपको मिलेंगे ही किसमें, जरंबा को रोकने से। तो अगर ये सब फीचर्स मिल रहे हैं तो उसमें ट्रीटमेंट क्या करोगे, तो ट्रीटमेंट जब भैया करेक्टर्स छींक के समान है तो ट्रीटमेंट भी तो आप छींक वाले करोगे। ट्रीटमेंट क्या था, वातनाशक। ठीक है, वातनाशक। अब आ रहा है आशु के वेग को रोकने से हानि। अगर अश्रु आ रहे हैं तो उसको वेग को रोकने से क्या हानि हो रही है, तो बताया जा रहा है पीनस, राइनाइटिस, इन क्या कहते हैं रनिंग नोच। दूसरा, नेत्र रोग, शिरोरोग, मन्य स्तंभ, अरुचि, भ्रम, गुण। जब आप रोते हैं और रोते रोते रोक लेते हैं आंसू, तो क्या होता है, जाहिर सी बात है वो क्या कहते हैं जो आंसू है बाहर नहीं निकल पाएंगे, पॉल्यूट हो जाएंगे, शरीर में विकार उत्पन्न करेंगे और वो जुकाम बना देंगे। रनिंग नोज, आपकी नाक बहेगी, फिर आंख नहीं नाक बहेगी आपकी। नेत्र हो सकते हैं, आंखों में दिक्कत कर सकते हैं, ग्लैंड्स वगैरह को ब्लॉक कर सकते हैं। शिरोरोग हो जाएगा, मन्य स्तंभ, अरुचि, भ्रम, गुल्म, ये सब हो सकता है। ट्रीटमेंट क्या है, नींद लोगे, मद्यपान कराओगे और फिर ये अच्छी अच्छी कहानी उसको सुनाएंगे। फिर है छर्दी की वेग को रोकने से हानि। अगर आपको उल्टी आ रही है, वॉमिट आ रही है, आपने इस वॉमिट के वेग को रोक लिया तो क्या हो सकता है, कह रहा है विषर्प हो जाएगा यानी हर्पीस, कोट एलर्जी, कुष्ठ स्किन डिसीज, अक्षी रोग, कंडू, पांडु, ज्वर, ये सब हो जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर आपको छर्दी उल्टी आ रही है और अगर आपने उल्टी को रोक लिया, वॉमिट को रोक लिया, तो विषर्प, कोट, कुष्ठ इस तरीके के विकारों की उत्पत्ति हो जाती है। ठीक है, काश श्वास, इसमें क्या ट्रीटमेंट कराओगे, गंडूस धारण। गंडूस, गंडूस मैंने आपको बताया था एक तरीके से गार्गलिंग टाइप, लेकिन गंडूस में एक स्पेशलिटी रहती है कि गंडूस जब भी होता है उसमें जो भी द्रव्य औषधि का धारण कराते हो मुख में, उसको आपको मुख में हिलाना नहीं होता, बिल्कुल मूवमेंट नहीं कराना, हिलाना डुलाना नहीं है। डिटेल में जो गंडूस चैप्टर पढ़ेंगे तब चर्चा करेंगे इसके बारे में, लेकिन फिलहाल इतना ध्यान रखना है जब भी आप गंडूस धारण कराओगे किसी को तो उसको हिलाओगे डुलाओगे नहीं मुंह में, उस फ्लूइड को, उस लिक्विड को एज इट इज भरा रहने दोगे। धूम्रपान कराओगे, उपवास, रूक्ष अन्नपान, वमन, व्यायाम, रक्तमोक्षण, लवण व क्षार मिलाए हुए तेल से अभ्यंग। तो ध्यान रखना है कि अगर किसी ने वॉमिट को रोका तो बेसिकली कफ का प्रकोप होता है। ठीक है, और कफ का प्रकोप होगा तो स्किन विकार होंगे, स्किन डिसऑर्डर्स होंगे। क्या क्या, कंडू, पांडु, कोठ, कुष्ठ, विसर्प, का, श्वास, हिल्लास, ये सब इंग्लिश में नहीं लिख रखे हैं। व्यंग का मतलब क्या है, ये सब ट्रीटमेंट के कराओगे, गंडू, झुम्पा, ये सब कराओगे। ठीक है, अगर आपको और डिटेल में पढ़ना है, हमारी क्लास में और अच्छी तरीके से चीजों को समझना है, मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि YouTube पर हमारे पास टाइम फिक्स रहता है कि जैसे मैंने एक चैप्टर को 10 मिनट देने हैं एक वीडियो में और 4 वीडियो बनाई, तो एक चैप्टर के लिए मेरे पास कितना टाइम रहा, 40 मिनट। लिमिटेड है, हर यूट्यूबर के पास इतना ही टाइम होता है। लेकिन जब क्लास लेते ऑनलाइन क्लास, ऑनलाइन क्लास, ऊपर यूट्यूब है नीचे ऑनलाइन क्लास है, जब हम ऑनलाइन क्लास लेते तो एक चैप्टर के लिए मैं कम से कम 40 से 50 मिनट लेता हूँ और ऐसे 4 से 5 क्लास लेता हूँ। लगभग मुझे टाइम कितना मिल गया, 200 मिनट, 200 मिनट। अब देखिए टाइम मुझे 5 टाइम्स मोर मिल रहा है। जब 5 टाइम्स 5 गुना समय ज्यादा मिलेगा तो 5 गुना कंटेंट भी ज्यादा, या 5 गुना समझाने का तरीका, समझाने का एक्सप्लेनेशन, एग्जाम्पल्स, ये सब ऑटोमेटिकली बढ़ जाएंगे। इसलिए जिन बच्चों को क्लास लेनी है वो आप मेरे नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर ऊपर दे रखा था, नहीं तो आप नोट कर लीजिए, इस नंबर पर कॉल व्हाट्सएप कर सकते हैं 8630838731, या फिर आप डायरेक्ट बीइंग डॉक्टर ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं। वहां पर हमारे कोर्सेज दिए गए हैं, रचना का, क्रिया का, अष्टांग का, संस्कृत का, पदार्थ विज्ञान का, सेकंड ईयर की चरक संहिता का, रस शास्त्र का, द्रव्य गुण का, ये सारे कोर्सेज हमारे ऐप पर दिए गए हैं। आप आइए, ऐप को विजिट करिए, काफी सारा फ्री मटेरियल अपलोडेड है, काफी सारे फ्री डेमो रिकॉर्डेड लेक्चर्स अपलोडेड है, काफी सारी फ्री डेमो वीडियोस अपलोडेड है। तो आप आइए, उन लेक्चर्स को एंजॉय करिए, देखिए, हमारे नोट्स को देखिए, एंजॉय करिए।
फ्री ऑफ द कॉस्ट भी काफी सारा कंटेंट अवेलेबल है। बाकी अगर अच्छा लगता है तो आप परचेज भी कर सकते हो, शेयर कर सकते हैं, ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, जो लिंक होता है हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाता है। बाकी अगर डाउनलोड करने में एप्पल यूजर्स को या किसी को समस्या आ रही है, आप इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, बाकी सब कुछ फैसिलिटी हमारी प्रॉपर चल रही है, आप क्लास में आके एक बार डेमो लेक्चर देख सकते हैं। आइए नंबर 14, शुक्र के वेग को रोकने से हानि क्या होगा। तो कह रहा है शुक्र श्राप, वेदन, वृषण वेदना, शोथ, ज्वर, हृदय पीड़ा, मूत्र अवरोध, अंगवर्ध, वृद्धि रोग, पथरी और ये सब इम्पोटेंसी वगैरह ये सब डेवलप हो जाएगा। क्या ट्रीटमेंट है, मुर्गे का मांस, शुरा, शाली, वस्ती, अव्यंग, अवगान करना, बस्ती शोधन करने वाले द्रव्यों से सिद्ध दुग्धपान कराना। बेसिकली आपको यहाँ क्षीर का, दुग्ध का सेवन कराना है, मुर्गे के मांस का सेवन कराना है, अव्यंग का सेवन कराना है। शुक्र मतलब जब आप शुक्र के वेग को रोकने का प्रयास करोगे तो और स्पीड से निकलने का प्रयास करेगा। शोथ एडेमा हो सकता है, पेन हो सकता है, हृदय पीड़ा हो सकती है, मूत्र अवरोध, आपका क्या कहते हैं यूरिन हो सकता है, ठीक है, बॉडी पेन हो सकता है, वृद्धि रोग हो सकते हैं, ग्रंथि, हर्निया, ठीक है, पथरी हो सकती है, ये सब कंडीशन हो सकती है। ट्रीटमेंट बेसिकली मुर्गा बताया, मुर्गे का मांस खिलाओगे, सुरा पिलाओगे, सारी साली चावलों का भात खिलाओगे, बस्ती दोगे, अभ्यंग कराओगे, अवगाहन कराओगे, बाथटब में बैठा दोगे और शोधन कराओगे, शरीर को प्योर कराओगे और दुग्धपान कराओगे। ठीक है, ये लिख भी रहा है फॉर ऑनलाइन क्लास एंड नोट्स, आप इधर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, ये नीचे मेरी इंस्टा आईडी है। ठीक है, अब बात करेंगे आगे। ठीक है, अब आगे बात करेंगे कि कौन से रोग असाध्यता की तरफ बढ़ गए हैं। अब इनकी बात करेंगे अपन अगली वीडियो में। ठीक है, अगली वीडियो में। फिलहाल आज की वीडियो में हमने आधारणीय वेग सारे कंप्लीट के लिए इनका धारण नहीं करना है। आधारणीय वेग का श्लोक आपको याद कर लेना, दोबारा बता दे रहा हूँ। वेगान धार्यत वात बिंब मूत्र छब त्रट क्षुदाम निद्रा काश्रम श्वास जृंभ अश्रुष चा छर्दी रेतशाम। इस श्लोक को इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे, याद कर लेंगे, रेफरेंस में भी आता है पीजी में और यूजी में तो क्वेश्चन बनता ही है। चलिए, उम्मीद है लेक्चर समझ में आया होगा, एंजॉय करा होगा आप लोगों ने। टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक वीडियो को शेयर करिए, आप लोग हमारी वीडियो को अपने स्टेटस पर लगा सकते हैं, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग हमसे जुड़े, उनको भी पता पड़े कि आप कितनी अच्छी कोचिंग क्लास में पढ़ रहे हैं, कितनी अच्छी अच्छी सीरीज को आप देख रहे हैं। चलिए टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, शब्बा खैर।